गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे सभी भूतिया मानते थे। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती थी और जो भी अंदर जाने की हिम्मत करता वह कभी वापस नहीं आता। गांव के बच्चे अक्सर हवेली के पास जाकर डरावनी कहानियां सुनाते। एक दिन गांव का एक युवक राजू, जो साहसी और निडर था, उसने तय किया कि वो हवेली के रहस्य को उजागर करेगा। उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन कोई भी उसके साथ आने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार राजू अकेले ही हवेली के अंदर चला गया। जब वो हवेली के दरवाजे पर पहुंचा तो उसे एक ठंडी हवा ने झकझोर दिया। दरवाजे के खुलते ही एक सड़ी गली गंध बाहर आई। अंदर अंधेरा था, लेकिन राजू ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थी जिसमें एक महिला की छवि बार बार उसकी आंखों के सामने आती। उसकी आंखें जैसे राजू को घूर रही थी। राजू ने हवेली के अंदर कई कमरों का दौरा किया। हर कमरे में अजीब चीजें थी, टूटे हुए फर्नीचर, धूल से भरी किताबें और दीवारों पर लटके हुए खौफनाक चित्र। अचानक उसे एक कमरे से अजीब आवाज सुनाई दी। वह उसकी ओर बढ़ा और दरवाजा खोला। कमरे के अंदर एक पुराना पियानो था जो अपने आप बज रहा था। राजू ने ध्यान से देखा कि पियानो की कुंजी अपने आप चल रही थी और एक काली छाया उसके सामने प्रकट हुई। यह वही महिला थी जिसकी तस्वीर उसने पहले देखी थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने गहरी खौफनाक आवाज में पूछा। राजू ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुम्हारे रहस्य को जानना चाहता था। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ रहस्य नहीं बल्कि एक दानव है जिसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। उसकी आंखों में एक डरावना तेज था। राजू ने देखा कि कमरे की दीवारें धीरे धीरे बंद हो रही थी, जैसे उसे कैद करने की कोशिश कर रही हो। उसने तुरंत कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तुम्हें यहाँ रहना होगा, महिला चीखी। तुम्हारे जैसे एक और आत्मा की मुझे जरूरत थी। राजू ने अपने दिल की धड़कनों को तेज होते हुए महसूस। वह दीवारों को धक्का देता रहा, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। तभी उसे एक पुरानी किताब मिली जो फर्श पर पड़ी थी। उसने किताब खोली और वहाँ एक मंत्र लिखा हुआ पाया। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया और अचानक कमरे में एक तेज रोशनी चमकी। महिला की चीख गूंजने लगी और राजू ने देखा कि वह धीरे धीरे धुंध में बदल रही थी। मंत्र समाप्त होते ही राजू को लगा जैसे वह एकदम हल्का हो गया है। दरवाजा अपने आप खुल गया और वह भागकर बाहर निकला। गांव में लौटकर उसने सबको बताया कि हवेली का रहस्य एक दानव था जिसने उस महिला को कैद कर रखा था। अब हवेली फिर से वीरान थी, लेकिन राजू जानता था कि वह रात को फिर से उस भूतिया हवेली की आवाजें सुन सकता है। वह कभी नहीं भूल सका कि किस तरह वह खुद को उस भूतिया हवेली के रहस्य से बचाकर बाहर निकला था। लेकिन अब जब भी वह रात को अकेला होता, उसे हमेशा वह काली छाया और उसकी गहरी आंखें याद आती थीं।